हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि आज की क्लास में हम लोग बिल्कुल ही आसानी तरीके से अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। अगर आपको किताब पढ़ने में समस्या आती होगी या आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में समस्या आ रहा होगा तो इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी आपको इंग्लिश के जिस भी क्षेत्र में समस्या आ रही होगी तो इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना, बोलना और साथ में इसका उच्चारण करने आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा, आवर कंट्री। यह हम लोग का पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए आज जो हम लोगों का जो स्टोरी होगा किस पर होगा, आवर कंट्री यानी अपने देश पर होगा। ठीक, यानी अपने देश कौन है, भारत। तो देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। क्या लिखा हुआ है, पहला INDIA, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडिया। देखिए बहुत ही सिंपल स्टोरी है। ठीक, अगर आपको इसे देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए INDIA, इसे हम लोग इंडिया पढ़ते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, जिससे कि आपको अंग्रेजी बिल्कुल ही आसानी तरीके से पढ़ने आ जाए। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंडिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, IS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ईज पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, ईज। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, GREAT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ग्रेट, याद रखिएगा, इसे हम लोग ग्रेट पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, COUNTRY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं यहाँ पर, कंट्री। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। आप लोग फिर से पढ़िए, इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, यानी भारत एक महान देश है। ठीक, आप लोगों को इस प्रकार पढ़ना है। अगर यहाँ पर बोलना होता कि अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री तो आप लोग कैसे पढ़ते, यहाँ पर केवल अमेरिका लगा देते। ठीक, यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए केवल बता रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, अमेरिका इज अ ग्रेट कंट्री। यानी यहाँ पर जिसको भी यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिस भी देश का नाम लगाना है लगा सकते हैं। जैसे हम लोग को बांग्लादेश लगाना है तो बांग्लादेश इज अ ग्रेट कंट्री, यानी बांग्लादेश एक क्या है, महान देश है। ठीक, यानी बांग्लादेश एक क्या है, महान देश है। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, बहुत सारे वाक्य को पढ़ेंगे। जैसे इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडिया मतलब क्या हो जाएगा, भारत। याद रखिएगा, इंडिया मतलब होता है भारत, इज मतलब है, तो क्या बोलेंगे, भारत है, इंडिया इज यानी भारत है। और ग्रेट कंट्री, और मतलब क्या हो जाएगा, एक। ग्रेट मतलब क्या हो जाएगा, महान। कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश। ठीक, तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री यानी भारत एक महान देश है। राइट, इस प्रकार आपको पढ़ना है। ठीक, तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी इंडियंस। क्या पढ़ेंगे, वी इंडियंस आर वेरी काइंड। डब्ल्यू से हो जाएगा वह, ई यानी बड़ी देंगे तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वी। ठीक, डब्ल्यू को क्या पढ़ेंगे, वी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, INDIANS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंडियंस। क्या पढ़ेंगे, INDIANS को, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडियंस। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर इंडियंस पढ़ना है। राइट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, AR, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर। उसके बाद क्या लिखा है, VERY, वी से हो जाएगा वह, ई यानी एकले देंगे, RY यानी बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वेरी। उसके बाद क्या लिखा है, KIND, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, काइंड। राइट, तो इस प्रकार आप लोग पढ़ लेंगे, वी इंडियंस आर वेरी काइंड। वी मतलब क्या हो जाएगा, हम। क्या हो जाएगा, वी मतलब हम। इंडियंस, इंडियंस मतलब क्या हो जाएगा, भारतीय। क्या हो जाएगा, हम भारतीय, यानी वी इंडियंस यानी हम भारतीय। राइट, आप लोग पढ़िएगा, वी इंडियंस यानी हम भारतीय। आर मतलब हैं, वेरी काइंड, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। काइंड मतलब क्या हो जाएगा, दयालु। राइट, इस प्रकार आपको पढ़ना है। तो आप लोग इन सभी सेंटेंस को कैसे पढ़िएगा, वी इंडियंस आर वेरी काइंड यानी हम भारतीय बहुत दयालु हैं। यानी जितने भी भारत के लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, दयालु होते हैं, यानी कि वो किसी पर भी जल्दी से दया कर देते हैं। राइट, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वी आर वेरी ऑनेस्ट। क्या लिखा हुआ है, वी। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, AR, इसे हम लोग आर पढ़ते हैं। राइट,
उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, वी से क्या हो जाएगा वो, राइट। उसके बाद ई यानी एक ले देंगे, आर वाई मतलब री हो जाएगा। तो इसे हम लोग वेरी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, HONEST, इसे हम लोग ऑनेस्ट पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा, ऑनेस्ट। तो कैसे पढ़िएगा, वी आर वेरी ऑनेस्ट। बी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग। बी मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग। आर मतलब हैं, हम लोग हैं। वेरी ऑनेस्ट, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। ऑनेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, दयालु। यानी जो हम लोग भारत के लोग हैं क्या हैं, बहुत ज़्यादा दयालु हैं, वही बता रहा है। वी आर वेरी ऑनेस्ट, यानी हम लोग बहुत दयालु हैं, राइट। इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्यों को पढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी लव मैनकाइंड। क्या लिखा हुआ है, वी, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लव, उसके बाद MANKIND, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैनकाइंड पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, मैनकाइंड, राइट। तो इस प्रकार इन्हें पढ़ लेना है। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वी मतलब हो जाएगा हम लोग। क्या हो जाएगा, बी मतलब हम लोग। लव, लव मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करना, राइट। इसका हिंदी क्या होता है, प्यार करना, लव मतलब हो जाएगा, ठीक। मैनकाइंड, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मानव जाति। क्या हो जाएगा, मानव, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जाति। मैनकाइंड का हिंदी होता है मानव जाति। तो इस प्रकार इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, वी लव मैनकाइंड, यानी हम लोग मानव जाति से प्यार करते हैं। यानी भारत में जितने भी लोग हैं या जितने भी प्रकार के लोग या धर्म के हैं, ठीक, तो उन सभी से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यही सेंटेंस बता रहा है, राइट। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन्हें पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे हम लोग सिंपल क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं, राइट। उसके बाद AM, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, PROUD, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राउड, राइट। क्या पढ़िएगा, प्राउड पढ़िएगा। उसके बाद क्या लिखा है, OF मतलब क्या हो जाएगा, ऑफ। उसके बाद क्या लिखा है, MY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, MY को माई। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, COUNTR, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा, कंट्री। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हमें समझ में आ रही है, राइट। तो हमें पता चल सके कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं उनको आप समझ रहे हैं, राइट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख कर बता दीजिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। तो इस प्रकार इतना पढ़ लिए। आई मतलब क्या हो जाएगा, मुझे। आई का हिंदी क्या हो जाएगा, मुझे। एम मतलब क्या हो जाएगा, है। एम का हिंदी क्या हो जाएगा यहाँ पर, है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, प्राउड। प्राउड मतलब क्या हो जाएगा, गर्व। क्या हो जाएगा, आई एम प्राउड, यानी मुझे है गर्व। अच्छा, किस पर गर्व है, ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है पर, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का काम किया है, ध्यान रखिएगा। माई कंट्री, यानी माई कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, माई मतलब यहाँ पर हो जाएगा अपने, कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश, ठीक। तो इन सभी सेंटेंस को कैसे पढ़िएगा, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। क्या पढ़े, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, यानी मुझे गर्व है अपने देश पर। कैसे पढ़ेंगे, मुझे गर्व है अपने देश पर। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से बहुत सारे वाक्य को पढ़ सकते हैं, ठीक। तो इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, फिर नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल। क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग आवर पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, COUNTRY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंट्री पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस, इज, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्यूटीफुल। आप लोग इसे क्या पढ़िएगा यहाँ पर, ब्यूटीफुल। तो कैसे पढ़ेंगे, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, यानी जो हमारा देश है वह क्या है, सुंदर है। यानी जो भारत है वह क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो कैसे बोलेंगे, आवर। इसे हम लोग, आवर मतलब क्या हो जाएगा, हमारा। क्या हो जाएगा, आवर मतलब हमारा। कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश हो जाएगा। कंट्री मतलब देश। इज मतलब है, इज मतलब क्या हो जाएगा, है। तो क्या बोलेंगे, आवर कंट्री यानी हमारा देश है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब क्या हो जाएगा, सुंदर। क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आवर कंट्री इज ब्यूटीफुल, यानी हमारा देश सुंदर है। अगर आपको बोलना होगा कि आवर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी मेरा देश बहुत सुंदर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आवर कंट्री इज, यहाँ पर केवल वेरी लगाकर लिखिए, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा देश बहुत सुंदर है।
तो राइट इस प्रकार आपको लिख लेना है। क्या लिखेंगे? आवर कंट्री इज वेरी ब्यूटीफुल। यह लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, जिससे हम पता चल सके कि आपको अंग्रेजी पढ़ने आ गया। राइट, देखिए उसके बाद देखिए हम लोग का यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वी इंडियंस आर वेरी जेंटल। क्या पढ़ देंगे? डब्ल्यू ई को ई वी पढ़ देंगे। ठीक, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? इंडियंस, INDIANS, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंडियंस पढ़ते हैं। राइट, क्या पढ़िएगा? इंडियंस। तो क्या पढ़ेंगे? वी इंडियंस। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? आर, इसे हम लोग वेरी पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? इसे देखिए हम लोग कैसे पढ़ेंगे। जी से होता है ज, ई यानी एक ले देंगे, एन यानी न दे देंगे, टी से ट हो जाएगा, एल एल से हो जाएगा ल, यानी ई यहाँ पर इस ई का उच्चारण नहीं हुआ, तो क्या पढ़ेंगे? जेंटल। राइट, तो कैसे पढ़िएगा? वी इंडियंस आर वेरी जेंटल। वी मतलब क्या हो जाएगा? हम। इंडियंस, इंडियंस मतलब क्या हो जाएगा? भारतीय। इंडियंस मतलब क्या होता है? भारतीय। वी इंडियंस यानी हम भारतीय। राइट, आर मतलब हम भारतीय, आर मतलब हैं। वेरी जेंटल, वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। जेंटल मतलब क्या हो जाएगा? नेक। आप सभी को पता है जितने भी भारत में अधिकतर लोग रहते हैं वो क्या होते हैं? जेंटल होते हैं, यानी नेक होते हैं। तो इसे आप लोग कैसे पढ़िएगा इंग्लिश में? वी इंडियंस आर वेरी जेंटल। राइट, वी मतलब होता है हम, इंडियंस मतलब होता है भारतीय। तो वी इंडियंस मतलब क्या हो जाएगा? हम भारतीय। आर मतलब है हम भारतीय हैं, वेरी जेंटल यानी बहुत ज़्यादा क्या है? नेक हैं। तो इस प्रकार आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। राइट, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? वी आर वेरी इंटेलिजेंट। क्या लिखा है? डब्ल्यू से हो जाएगा वह, ई यानी बड़ी देंगे। उसके बाद यहाँ पर ए आर ई मतलब क्या हो जाएगा? आर। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? VERY, इससे हम लोग क्या पढ़ते हैं? वेरी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? INTELLIGENT, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंटेलिजेंट। क्या पढ़ेंगे? इंटेलिजेंट। राइट, तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वी आर वेरी इंटेलिजेंट। वी मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग, यानी जितने भी भारत के लोग हैं, तो हम लोग, आर मतलब हैं हम लोग हैं, यानी वी आर यानी हम लोग हैं वेरी इंटेलिजेंट। वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। अच्छा, बहुत कैसे हैं? इंटेलिजेंट यानी तेज है। राइट, तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वी आर वेरी इंटेलिजेंट यानी हम लोग बहुत तेज हैं। राइट, यानी हम जितने भी भारत के लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग क्या होते हैं? तेज होते हैं। राइट, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? वी आर वेरी ब्रेव। WE, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी। उसके बाद क्या लिखा है? ARE, इसे हम लोग आर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? VERY, वी से हो जाएगा वह, ई यानी एक ले देंगे, RY यानी बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे वेरी। उसके बाद क्या लिखा है? BRAVE, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? BRAVE को, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेव पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा? BRAVE को आप लोग इसे ब्रेव पढ़िएगा। राइट, तो इसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वी आर वेरी ब्रेव। क्या पढ़िएगा यहाँ पर? ब्रेव। वी मतलब क्या हो जाएगा? हम लोग। आर मतलब हैं वेरी ब्रेव। वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। ब्रेव मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर। क्या हो जाएगा? बहादुर। यहाँ पर वो लिखा हुआ है। राइट, तो कैसे पढ़े? वी आर वेरी ब्रेव यानी हम लोग बहुत बहादुर है, यानी जितने भी भारत के लोग हैं वे क्या हैं? बहादुर है। तो इस प्रकार बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी वाक्य को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है? वी इंडियंस लव आवर कंट्री वेरी मच। देखिए इसे हम लोग कैसे पढ़े? WE को वी पढ़े। उसके बाद क्या लिखा था यहाँ पर? इंडियंस। क्या पढ़ेंगे? इंडियंस पढ़ेंगे। आप लोग यहाँ पर सेंटेंस को पढ़ कर क्या पढ़िएगा? इंडियंस। उसके बाद LOVE, इसे हम लोग लव पढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? OER मतलब आवर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? COUNTRY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंट्री पढ़ते हैं। राइट, उसके बाद क्या लिखा है? VERY, वी से हो जाएगा वह, ई यानी एक ले देंगे, RY यानी बड़ी देंगे, तो इसे हम लोग वेरी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? MUCH, इसे हम लोग मच पढ़ते हैं। राइट, तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? वी इंडियंस लव आवर कंट्री वेरी मच। बी मतलब क्या हो जाएगा? हम। इंडियंस मतलब क्या हो जाएगा? भारतीय। इंडियंस मतलब क्या हो जाएगा? भारतीय। वी इंडियंस यानी हम भारतीय। लव है, लव मतलब हो जाएगा प्यार करना। क्या होता है लव का हिंदी? प्यार करना। यानी वी इंडियंस लव यानी हम भारतीय प्यार करते हैं। अच्छा, किसे प्यार करते हैं? आवर कंट्री। आवर मतलब क्या हो जाएगा? आवर मतलब हो जाएगा यहाँ पर आवर का हिंदी हो जाएगा अपने। अपने। कंट्री मतलब क्या हो जाएगा? देश से। देश से। वेरी मच, वेरी मतलब क्या हो जाएगा? बहुत।
मच मतलब क्या हो जाएगा ज़्यादा, क्या हो जाएगा मच मतलब ज़्यादा। तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वी इंडियंस लव आवर कंट्री वेरी मच। वी मतलब हो जाएगा हम, इंडियंस मतलब हो जाएगा भारतीय, तो क्या पढ़ेंगे वी इंडियंस यानी हम भारतीय, लव यानी प्यार करते हैं। अच्छा किससे प्यार करते हैं, आवर कंट्री यानी अपने देश से कितना प्यार करते हैं, वेरी मच, वेरी मतलब हो जाएगा बहुत और मच मतलब ज़्यादा, यानी हम भारतीय अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, वी शुड सर्व आवर कंट्री। डब्ल्यू से हो जाएगा व ई यानी बड़ी देंगे, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, SHOULD, इसे हम लोग शुड पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा शुड। उसके बाद क्या लिखा है, SERV, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, SERV को इसे हम लोग सर्व पढ़ते हैं, क्या पढ़िएगा सर्व। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, OER मतलब क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, CONTRY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़िएगा कंट्री। तीन सभी सेंटेंस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, वी शुड सर्व आवर कंट्री। वी मतलब हो जाएगा हम लोगों को, क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम लोगों को। बी मतलब क्या हो गया यहाँ पर, हम लोगों को। शुड यानी करनी चाहिए, करनी चाहिए। सर्व मतलब क्या हो जाएगा, सेवा, क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। अच्छा किसकी सेवा करनी चाहिए, आवर कंट्री यानी अपनी देश की, क्या बोलेंगे यहाँ पर, अपनी देश, क्या बोलेंगे देश की। तीन सभी वाक्य को आप लोग कैसे पढ़िए, एक बार पढ़िए तो, वी शुड सर्व आवर कंट्री यानी हम लोगों को, शुड यानी करनी चाहिए, सर्व यानी सेवा करनी चाहिए, आवर कंट्री यानी अपने देश की। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वी शुड सर्व आवर कंट्री यानी हम लोगों को सेवा करनी चाहिए अपनी देश की, राइट। यानी जो कमेंट पहले करेगा उसका कमेंट हम पिन कर देंगे, राइट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यह लिखिए, क्या लिखिएगा, वी शुड सर्व आवर कंट्री, ठीक। यह लिखकर बताइए कि आप लोग भी अपने देश की सेवा करेंगे, राइट। तो इस प्रकार आपको बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, आई लव माई कंट्री वेरी मच। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखे हुए, आई। उसके बाद क्या लिखा है, LOV, इसे हम लोग लव पढ़ते हैं। उसके बाद MY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, माई। उसके बाद CONTRY, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, कंट्री। वेरी मच, VERY, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, वेरी। MUCH मतलब क्या हो जाएगा, मच। तो इन सभी वाक्य को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, आई लव माई कंट्री वेरी मच। आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं। आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं। लव है, लव मतलब क्या हो जाएगा, प्यार करना, क्या हो जाएगा, लव मतलब प्यार करना, राइट। तो क्या बोलेंगे, आई लव यानी मैं प्यार करता हूँ, माई कंट्री। माई मतलब क्या हो जाएगा, अपने। और कंट्री मतलब क्या हो जाएगा, देश से, क्या बोलेंगे यहाँ पर, देश से। वेरी मच, वेरी मतलब क्या हो जाएगा, बहुत। और मच मतलब क्या हो जाएगा, ज़्यादा, राइट। तो इन सभी वाक्यों को आप लोग कैसे पढ़िएगा, आई लव माई कंट्री वेरी मच। आई मतलब हो जाएगा मैं, लव यानी प्यार करता हूँ। अच्छा किससे प्यार करता हूँ, माई कंट्री यानी अपने देश से, वेरी मच यानी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इन सभी सेंटेंस को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे, राइट। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़े और समझे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल ही आसानी तरीके से इसे पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे इसी प्रकार का स्टोरी लेकर। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।